सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों। कहते हैं कि इतनी खामोशी के साथ मेहनत करनी चाहिए कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि कामयाब इंसान दुनिया के फैसलों को बदल देते हैं और नाकामयाब इंसान दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। तो आपको अपने फैसले बदलना नहीं है अगर आपके फैसले वाकई में किसी लक्ष्य पर पहुंचने के काबिल हैं तो, और आप मेहनत करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो बच्चों, आज मैं डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड वीडियो बना रहा हूं और आज मैं आपको थर्ड एप्लीकेशन बता रहा हूं डायमेंशनल एनालिसिस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए। थर्ड एप्लीकेशन है टू डिड्यूस एन एक्सप्रेशन बिटवीन द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। सपोज यू वांट टू डिराइव ए फार्मूला, लेकिन आपको ये जरूर मालूम है कि उसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज रिलेटेड है, बट यू आर नॉट नोइंग दैट what power of fundamental quantities are expressing in that expression. So you use dimensional analysis. Dimensional analysis helps you to derive an expression. बहुत बढ़िया तरीका है। देखिए आप, तो एप्लीकेशन क्या है कि derive an expression between various फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए, मैं फंडामेंटल नहीं बोल रहा, फिजिकल मीन्स जो फंडामेंटल से मिलकर बनी है। एंड ऑलवेज आई एम टेलिंग यू, वेन एवर यू आर वॉचिंग ए वीडियो, ऑलवेज टेक ए कॉपी एंड पेन एंड ट्राई टू राइट समथिंग, आपको फायदा होगा उसका। ओके, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और कैसे करते हैं ये भी आपको समझाता हूँ। Actually, when you are not knowing that the quantity depends upon some factors, but in what manner, so always we are thinking that they are directly proportional, and at last you will get whether they are inversely or directly automatically. कैसे? देखिए, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कम से कम हम 3 क्वेश्चन तो कर पाए एक वीडियो में, तो आपको समझ में आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे इजी ले रहा हूँ मैं, कि लेट time period of a simple pendulum T depends upon length of string, मास भी लेता हूँ, mass of bob and acceleration due to gravity। ये g है, लेंथ l है और मास को क्या लिया मैंने, m। So find an expression using method of dimensions. Okay, so we have to find simple pendulum time period. Okay, तो मैं कंसीडर लिखता हूँ। कंसीडर कैसे किया जाता है इसको, देखिए, सॉल्यूशन, लेट व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन लेंथ, मास एंड जी। इन तीनों पे डिपेंड है, 3 से ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेते हम कभी। सो लेट टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। अब एल की कितनी पावर नहीं पता, ए, एम की पावर बी एंड जी की पावर सी, और टी इक्वल टू, यहाँ के लिख देंगे, इन प्रोपोर्शनल इफ यू आर राइटिंग देन यू हैव टू राइट ए कांस्टेंट, एल की पावर ए, एम की पावर बी, जी की पावर सी। इन एवरी क्वेश्चन दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन रब कर देता हूँ, थोड़ी जगह बन जाएगी बढ़िया, तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। Now we have to write their dimensions and equate them. बहुत इजी तरीका है, only we are writing dimensions। यहाँ कर रहा हूँ।
सो आई एम नॉट राइटिंग द डायमेंशंस हियर, क्योंकि आपको पता है, फिर भी एक फर्स्ट क्वेश्चन है तो लिख देता हूँ। जैसे देखिए टी की डायमेंशन क्या होगी, टी ही होगी, टाइम है ना। देन एल, के की कोई डायमेंशन नहीं होगी, के इज ए कांस्टेंट, इट इज डायमेंशनलेस। एंड एल की होगी कैपिटल एल, मास इज एम, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको बताया था मैंने, सारे एक्सेलरेशन सेम होते हैं, यानी एल टी माइनस टू। ओके, now putting all the values in equation number 1, therefore t is equal to k, तो k की तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, क्यों लिखूं, l, l की पावर a, m की पावर b एंड एल टी माइनस टू की पावर c। देखा आपने, l की पावर a, m की पावर b, एल टी माइनस टू की पावर c। नाउ ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, सारे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, l की पावर a, m की पावर b, now l की पावर c and t की पावर माइनस 2c। so first we write m, then we write l and then t। ये स्मॉल नहीं है, कैपिटल है। m की पावर b है, l की पावर a and c, that is a plus c, and t की पावर माइनस 2c। whenever you get this, here only one m, one l, one t, then equate करेंगे। now for equating here also you need m, l, t, तो m और l नहीं है तो लिख देंगे m की पावर 0, l की पावर 0। ओके, on equating powers of m, l and t from both sides, समझ रहे हैं आप, तो पावर्स है एम एल टी की, उनको हम इक्वेट कर रहे हैं। तो हियर m की पावर b है एंड हियर m की पावर 0, सो b इक्वल टू 0। वाह, ये तो आ ही गया क्वेश्चन नंबर 2। अगर कोई वैल्यू आ जाए तो उसको बॉक्स बना दो तुरंत। l देखो, l क्या है, a प्लस सी एंड हियर l इज 0, 0, तो ये नहीं हुआ 0, इसमें वैल्यू नहीं आई, क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए मैंने बॉक्स नहीं बनाया। देन t की पावर माइनस 2c एंड हियर t की पावर 1, so minus 2c equal to 1, so c equal to minus 1 upon 2. This is equation number 4. Okay, so you got the value of b, you got the value of c, but you want a. So in this equation if we write the value of c, we will get the value of c। तो मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ। ओके, कलर बदल लेता हूँ थोड़ा सा, आपको अच्छा लगेगा। तो इक्वेशन 3 and 4 लिया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। कई बच्चे ये भी लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 3, वो भी करेक्ट है ना। सो ए प्लस सी इक्वल टू 0, सो सी इज माइनस 1 अपॉन 2, सो ए इज 1 अपॉन 2, ये भी आ गया। इसको इक्वेशन नंबर नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। जैसे आया उछल के इक्वेशन नंबर 1 पे पहुंच जाओ। कहाँ पहुंच जाओ, इक्वेशन 1। तो लिख दो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b and c in equation 1। ओके, ये मिटा रहा हूँ, इक्वेशन 1 ये है, देखिए मेरे पास। तो यहाँ रख रहा हूँ वैल्यू में, t इक्वल टू k का k, l, l की पावर a मीन्स 1 अपॉन 2, m की पावर b, b मीन्स 0, एंड g की पावर c, c इज माइनस 1 अपॉन 2। ओके, नाउ लुक हियर, t इक्वल टू k, l की पावर 1 अपॉन 2, m की पावर 0, एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये तो 1 हो गया। एंड दिस इज माइनस, इसको नीचे ले जाओ, g की पावर 1/2, सो इट इज k l अपॉन g की पावर 1 अपॉन 2। अब देखिए कितना प्यारा आंसर आया है, t इक्वल टू k, और ये हो गया अंडर रूट l अपॉन g। एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ये आपको मालूम है, ये मिटा रहा हूँ मैं, ये आपको समझ में आ गया होगा।
और एक लाइन और लिखूंगा, द लास्ट लाइन। एक्चुअली इफ यू आर नोइंग द वैल्यू ऑफ के यू कैन राइट हियर, इफ यू आर नॉट नोइंग ओके, तो देख सकते हैं और टी प्रोपोर्शनल अंडर रूट एल अपॉन जी। और इफ यू नो द वैल्यू ऑफ के तो आप लिखेंगे फ्रॉम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस k equal to 2 pi. So t equal to 2 pi under root L upon G. Okay. So this complete your question and you find the formula. मैं फिर आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आपने यहाँ तक आंसर लिखा दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ के यू कैन राइट, इफ यू आर नॉट नोइंग देयर इज नो प्रॉब्लम। हमें ये वैल्यू चाहिए। तो देखिए मैंने m लिया था मास की टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन मास, बट इन फार्मूला मास इज नॉट देयर क्योंकि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं और नई चीजें भी आएंगी इसमें। यू नो वेरी वेल देयर इज ए फार्मूला, पजॉय फार्मूला कहते हैं, दैट इज पॉइजलीज फार्मूला, या स्टोक्स लॉ होता है विस्कोसिटी वाला। तो पजॉय लेता हूँ चलो मैं, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो को क्यू कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, क्यू डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी या कॉफिशिएंट ऑफ, विस्कोसिटी हटा दिया मैंने क्योंकि वो कॉफिशिएंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। कॉफिशिएंट ऑफ, अरे यार पेन नहीं चल रहा है, विस्कोसिटी, दिस इज ईटा। ये देखो एन जैसा है, इसकी एक टांग लंबी होती है, इसे हम ईटा कहते हैं। ईटा प्रेशर ग्रेडियंट इज P upon L and radius of tube R. Derive an expression for Q using dimensional analysis. ओके तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आपने देख लिया है। मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि ऊपर जगह बन जाए, ठीक है। तो Q डिपेंड अपॉन ईटा P बाय एल, और ये चलो अच्छा यहीं से करता हूँ। पहले लेट लेंगे, आपको याद है ना, लेट Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्चुअली Q निकालना है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईटा की पावर A, P अपॉन एल की पावर B एंड R की पावर C, और Q यहाँ इक्वल लगाएंगे, ईटा की पावर A, P अपॉन एल की पावर B, R की पावर C। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। याद है, K तक आते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है, आपको याद होगा। अब मैं इनकी डायमेंशनल वैल्यू फार्मूले की रखता हूँ। अब मैं मिटा रहा हूँ, अब जरूरत नहीं मुझे इसकी। तो इसमें P और L को अलग अलग नहीं ले सकते। इफ यू आर टेकिंग डिफरेंट देन 4 वैल्यूज आर देयर। और प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर डिक्रीजेस और चेंज इन प्रेशर अलोंग द लेंथ, है ना, डिस्टेंस के साथ। तो Q की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चों को ये समझ में नहीं आती। तो Q बताता हूँ, Q क्या होता है। यहाँ चलता हूँ, है ना। Q होता है रेट ऑफ फ्लो, रेट यानी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी वॉल्यूम कलेक्टेड पर सेकेंड। एक पाइप में से पानी आ रहा है तो दूसरे सिरे पे कितना पानी पर सेकेंड कलेक्ट हो रहा है उसे कहते हैं रेट ऑफ फ्लो, यानी वॉल्यूम कलेक्टेड पर सेकेंड। तो वॉल्यूम इज L क्यूब एंड टाइम इज T, सो दिस इज L क्यूब T की पावर -1, करेक्ट। मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, नहीं भी बनाओ तो चलता है। K डायमेंशनलेस है, ईटा की वैल्यू आप पहले भी निकाल चुके हैं,
ml माइनस वन टी माइनस वन, P बाय एल का निकाल लेते हैं, P बाय एल। तो P इज प्रेशर। अगर आपको प्रेशर का नहीं पता तो देखो, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज ml t माइनस टू, मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड एरिया इज एल स्क्वायर, एक एल से एल गया, तो ml माइनस वन टी माइनस टू। आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैं डायमेंशनल फार्मूले याद नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ बेसिक वाले याद हैं मुझे, और उन बेसिक से मैं सारे फार्मूले निकाल सकता हूँ इफ़ आई नो दी फार्मूला। तो अगर आपको नहीं भी मालूम तो अब याद हो गया, तो ऐसे ही हर क्वेश्चन के साथ आपको कुछ कुछ याद होता जाएगा और फिर आप परफेक्ट हो जाएंगे। सो P की वैल्यू रख रहा हूँ ml माइनस वन टी माइनस टू, एंड लेंथ इज l, तो ये l ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ml माइनस टू टी माइनस टू। चल भाई तू भी आ गया। अब कौन बचा? रेडियस। अरे रेडियस डिस्टेंस होता है l, सब आ गया। पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन वन, तो Q क्या है? एल क्यूब टी माइनस वन, यहाँ m नहीं है देखो, है ना, तो m को बाद में जीरो कर दूंगा मैं। एल क्यूब टी माइनस, अच्छा नहीं लग रहा ये, एल क्यूब टी माइनस वन के की बताओ बच्चों? अरे कुछ नहीं, के डायमेंशन लेस है, ये कांस्टेंट है। ईटा, ईटा इज ml माइनस वन टी माइनस वन की पावर ए, देन p बाय एल का क्या था? ml माइनस टू टी माइनस टू की पावर p, एंड l की पावर c। देखो बच्चों फिर बता दूं आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। q डिपेंड अपॉन ईटा, p बाय एल एंड r, बट कितनी पावर से इनकी ये हमको नहीं मालूम है। तो जब हमको पावर्स नहीं पता होती हैं तब हम क्या करते हैं, हम उनकी पावर लिख देते हैं, किसकी पावर ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी। ओके, सो सारी वैल्यूज पुट कर दी, और ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे अब पहले, और यहाँ m की वैल्यू भी लिख देता हूँ, m की पावर जीरो, l की पावर थ्री, t की पावर माइनस वन। अब देखो आप सब मैथमेटिक्स, यू ऑल आर मैथमेटिक्स जीनियस, 10th आपने पास कर ली है, तो आपको ये सब आता है, तो मैं ये डायरेक्टली कर रहा हूँ, फिर भी आपको समझाऊंगा जरूर। m देखो, वी हैव टू m, ये होगा m की पावर a और ये m की पावर b। ओके, इट मीन्स m की पावर क्या हो जाएगा बच्चों? a प्लस b, फिर l लूंगा, l की पावर माइनस a, और ये l की पावर माइनस टू भी है, चल तू भी आ जा, और ये c भी है एक और, प्लस c। ये देखो माइनस a माइनस टू बी एंड प्लस सी। अब t लूंगा, तो t की पावर ये देखो माइनस है, माइनस है, एंड ये t की पावर माइनस टू बी। ओके, सो एक स्टेप में खा गया, तो वो आप कर सकते हो, आपको समझ में आ गया। अब इनकी एम एल टी एक ही हो गया और यहाँ भी एम एल टी एक ही है, तो अब इक्वेट कर देंगे ऑन इक्वेटिंग पावर्स ऑफ m, l एंड t। ठीक है बच्चों, ये देखो m की पावर a प्लस बी है हियर ज़ीरो, तो m की a प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन नंबर टू। देखो मैंने बॉक्स नहीं बनाया, क्यों? अरे वैल्यू नहीं निकली ना। अब l का लेता हूँ, माइनस a माइनस टू बी प्लस सी, तो l कितना है? थ्री है, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। अब t पे आता हूँ, माइनस a माइनस टू बी इक्वल टू माइनस वन, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। एक भी वैल्यू नहीं आई बॉस, एक भी। कोई बात नहीं, हम मैथमेटिक्स जीनियस हैं, तो ये हमको अच्छी लगी। देखो सेकंड और थर्ड, फोर्थ ए कैंसिल हो जाएगा और बी की वैल्यू आ जाएगी ना। तो फ्रॉम इक्वेशन टू एंड फोर, ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, माइनस ए माइनस टू बी इक्वल टू माइनस वन, यही है ना? हाँ, ए ए ए, और ये क्या बचा? माइनस बी इक्वल टू माइनस वन, तो b इक्वल टू वन आ गया। इसको बैक बॉक्स बना दो कि भैया हमारी b की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर नहीं दोगे तो भी चलेगा, है? देना है तो दे दो। चलो इक्वेशन फाइव। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर वन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। तो फ्रॉम इक्वेशन वन, ये मिटा रहा हूँ है बच्चों,
ये आपके पास लिखा हुआ है। सो इक्वेशन 1 क्या थी? a प्लस थी है, a प्लस बी इक्वल टू 0। सो a प्लस व्हाट इज b 1, सो a इक्वल टू -1। ये हो गई 6। नहीं भी दोगे तो चलेगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या थी? -a -2b प्लस c इक्वल टू 3। 3 था ना कि -3 था? हाँ 3 था। सो माइनस ए की वैल्यू -1 थी तो -1 -2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 3। सो माइनस माइनस प्लस -2 प्लस सी इक्वल टू 3। सो दिस इज -1 प्लस सी इक्वल टू 3। सो सी इक्वल टू 3 प्लस 1, सी इक्वल टू 4 आ गया। देखो भाई, आपको प्लस माइनस तो आता ही होगा, यहाँ तक आ गए। ये वैल्यू पुट की -1 माइनस माइनस प्लस, ये -2, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुई। सब्ट्रैक्शन में बड़े क्वांटिटी का साइन आता है, समझ गए ना? तो माइनस का आया, ये उधर गया, प्लस हो गया, C4 आ गया। तो देखो सब आ गए, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। और मैंने आपको बताया था, जैसे ही आपके पास ए बी सी आ जाए, दौड़ लगाओ और इक्वेशन 1 पे पहुंच जाओ। कहाँ पहुंच जाओ? इक्वेशन 1। देखो मैं पहुंच रहा हूं अभी, ये मिटाना तो जरूरी है बेटा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसा लिखता हूँ, है ना? फ्रॉम इक्वेशन 1 Q इक्वल टू के, फिर ईटा की पावर ए था तो ए कितना है? -1, ईटा की पावर -1, फिर P बाय एल की पावर बी, कितना है बी? 1, एंड आर की पावर 3, तो आर कितना है? 4। अब माइनस वाले को नीचे ले जाओ, तो Q इज इक्वल टू के पी आर की पावर 4 अपॉन ईटा एल। आ गया ये फार्मूला, इसे कहते हैं पोजॉय फार्मूला और पॉइजलीज फार्मूला। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ के यू कैन राइट। तो फ्रॉम, या इसको ऐसे लिख दो, और Q प्रोपोर्शनल पी आर टू द पावर 4 अपॉन ईटा एल। एंड इफ यू नो द वैल्यू फ्रॉम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, आपको लग रहा होगा यार मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कैसे आ गया यार, हैं? अरे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें क्यू की वैल्यू डालेंगे, कितना पानी आ रहा है कितने टाइम के बाद, प्रेशर, रेडियस, रेडियस ऑफ ट्यूब पाइप की पता है, विस्कोसिटी पता है हमको लिक्विड की, लेंथ ऑफ ट्यूब पता है, रख देंगे कि आ जाए। फिजिक्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एज्यूम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कंप्लीटली आपको फैक्ट के साथ मिलती हैं। ओके, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से के की वैल्यू आती है π/8, रख दूंगा मैं, Q इज इक्वल टू पाई पी आर टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। ये पॉइजलीज फार्मूला है। ये आपको बताता है कि एक पाइप पे एक तरफ से पानी डाला तो दूसरी तरफ से पानी पर सेकंड कितना वॉल्यूम निकल रहा है, ये जरूरी है। इसी से आप बाद में मीटरिंग करेंगे और सेंचुरी मीटर बनाएंगे। ठीक है, तो कितने, 2 क्वेश्चन हुए मेरे ख्याल से। और टाइम जो है मैं देखता हूँ 2 मिनट, टाइम हो रहा है करीब 23 मिनट हो रहा है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यू नो वेरी वेल डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में आपने सुना होगा, दैट इज लेमडा। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करती है, उसका क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, डी ब्रॉगली, बहुत सुना होगा केमिस्ट्री में नाम आपने, फिजिक्स में भी फेमस है ये। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, ऑफ ए मूविंग पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन, कई बार डिपेंड्स अपॉन नहीं भी लिखा होता, ये भी बता दूं, वो बता देंगे ये चीजें हैं तो आपको खुद ही मानना पड़ेगा। डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ पार्टिकल m, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v,
एंड PLANCKS, प्लैंक्स कांस्टेंट। थोड़ा अच्छा नहीं लिखा है, ये लगेगा अब ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट डिराइव डायमेंशनली। डायमेंशनली क्या? अरे इक्वेशन एक्सप्रेशन यार, इतना तो आप समझते हो। तो आपको मालूम है पहला खेल आपको मन में पहले ही आ गया होगा, जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमेशा लेट और कंसीडर तो अब आपके दोस्त बन गए। तो लेट लिया हमने, देखो लेट क्या है, लेमडा, इससे रिलेशन नहीं मालूम तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं किससे, एम। एम की कितनी पावर है, 2 3 4 नहीं पता, एम की पावर ए। वेलोसिटी की पावर नहीं पता, बी। और प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है वो एच होता है, ये हाइट नहीं है, एच की पावर सी। करेक्ट। सो लेमडा इक्वल टू के एम की पावर ए, वी की पावर बी, एच की पावर सी। कई बच्चों को याद होगा ये क्वेश्चन मैंने करवाया था टू चेक द करेक्टनेस, और उसमें आपको बताया था एच की वैल्यू कैसे निकालना। आज एक और नया तरीका दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। नाउ आई हैव टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल, इनके डायमेंशनल फार्मूले लिखूंगा। सो ये सॉल्यूशन चल रहा है बच्चों, है लेमडा का डायमेंशनल फार्मूला, लेमडा इज वेवलेंथ, लेंथ मतलब एल, के डायमेंशनलेस, मास का एम होगा, वेलोसिटी आपको पता ही है प्यारे बच्चों, LT-1। ओके, पसीना आ रहा है थोड़ा। एच की वैल्यू आपको नहीं मालूम, तो कोई ऐसा फार्मूला सोचो जिसमें एच हो। एक तो यही फार्मूला है, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। बट एक फार्मूला आपको याद होगा, बताता हूँ, देखो एक और है ये, E इक्वल टू एच न्यू। E एनर्जी है, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, और H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। E क्या है प्यारे बच्चों, एनर्जी। If you don't know the dimensional formula of energy, may I tell you, energy and work are same। और वर्क आपको मालूम है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ml_t-2 एंड डिस्प्लेसमेंट इज l, तो ml/t-2। तो H इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों, E इक्वल E अपॉन न्यू। E हो गया ml/t-2, एंड न्यू मतलब नहीं पता, न्यू मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड इनवर्स, तो 1 अपॉन टी यानी टी की पावर -1। चलो भाई, सो H इक्वल टू ml2, ये ऊपर गया प्लस हो गया, तो ml2 टी की पावर -1। ठीक है। एनर्जी का नहीं मालूम तो फिर बता दूं, एनर्जी का वर्क से निकालते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स भी नहीं मालूम तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास इज m, एक्सेलरेशन LT-2, डिस्प्लेसमेंट L, तो ये होता है ml/t-2। देखो ठीक है, तो आ गया H। चल भाई H इधर आ जा प्यारे बच्चे, ml/t-1। अभी आप लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं मुझे पता है, ऑनलाइन पढ़ के आप थक गए होंगे। स्कूल भी पढ़ो, कोचिंग भी पढ़ो, क्या करो, मम्मी पापा अलग बोलेंगे। लेकिन अब आप लोगों को जितना मज़ा मोबाइल में आता था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। अब आपको लगता होगा क्लासेस ज़्यादा अच्छी हैं, बट ओके, वो भी चालू होंगी, तब तक आप मज़े करो। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लेमडा की जगह रख रहा हूँ क्या है, L इक्वल टू के, डायमेंशन लेस है बच्चों, M की वैल्यू रख रहा हूँ, M की पावर है, यहाँ जाता हूँ, M की पावर है, वेलोसिटी इज LT-b, एंड H कितना था, ml/t-1 की पावर c। अब आपको मालूम है ना, मैं इनको खोलूंगा, मैं डायरेक्ट खोलूंगा है ये, बिकॉज यू आर मैथमेटिक्स जीनियस। सो m की पावर ये a है तो, और इधर m की पावर c आएगा प्लस में, l की पावर b आएगा, और n की पावर 2c आएगा, प्लस 2c, t की पावर -b एंड t की पावर -c। एंड हियर मैं m और n, m और t लिख दूंगा, m की पावर t, t की पावर, m की पावर 0, t की पावर 0। अब इक्वेट कर दूंगा,
on equating powers of m, l and t। ठीक है, तो m की पावर क्या है देखो, a प्लस सी एंड हियर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बॉक्स नहीं लगाया क्यों? अरे वैल्यू नहीं आई ना अब इसकी। b प्लस 2c इक्वल टू l की पावर 1, ब्रैकेट नहीं लगाया, वैल्यू नहीं आई। माइनस b माइनस सी इक्वल टू 0, ब्रैकेट नहीं लगाया, वैल्यू नहीं आई। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो पहले मैं वो इक्वेशन ढूंढूंगा जो एक जैसी है। देखो ये दोनों एक जैसी हैं, इनको यही सॉल्व कर देता हूँ। चल चल, उसी में से c गया, c इक्वल टू 1 आ गया भाई, c आ गया, आ गया। c की वैल्यू किसी में भी रख दो, 3 में 4 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4 में रखता हूँ, मेरे को 4 अच्छा लग रहा है, छोटी है ना। माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0, सो माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 बी इक्वल टू 1, सो बी इक्वल टू माइनस 1। वाह भैया, बी भी निकल गया। अब क्या निकालना है? ए। यहाँ ए में सी की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ए प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस सी 1 है, ए इक्वल टू माइनस 1, तीनों तैयार हो गया। अब करना क्या है? अरे कुछ नहीं, इनको मिलाना है और ये आपका फ्राइड राइस तैयार, बढ़िया। बस चिंग मसाला डालना है। जैसे एबीसी निकले, सीधे सीधे कहाँ पहुंच जाओ प्यारे बच्चों? इक्वेशन नंबर 1। कौन सी? 1। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b and c in equation 1। सो इक्वेशन 1 देखो, मिटाई नहीं इस बार। के m की पावर a कितना है प्यारे बच्चों? -1। b की पावर भी -1 और h की पावर क्या आया? c1। सो लेमडा इज इक्वल टू के एच अपॉन, ये नीचे आ गए, mv। ओहो, सो लेमडा प्रोपोर्शनल h अपॉन mv। देखो प्यारे बच्चों, आंसर आ गया हमारा, लेमडा प्रोपोर्शनल h अपॉन mv। और अगर आपको k की वैल्यू पता हो तो आप डाल सकते हो, मुझे पता है, अरे मैं बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ तो याद हो गया, आपको भी याद आ जाएगा। एज k इक्वल टू 1, देयरफॉर लेमडा इक्वल टू h अपॉन mv। दिस इज द फार्मूला फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं अभी बीच में फिर एक बार करवाऊंगा, सारे एप्लीकेशंस की एक साथ, और आप मेरे साथ कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा कि कैसे डिराइव करते हैं, बट प्लीज़ डिराइव डायमेंशनली यूजिंग एनी बुक। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू हैव टेकन साइंस, और साइंस लेते ही आपको हार्डवर्क करने की आदत पड़नी ही चाहिए। अगर आप हार्डवर्क नहीं कर सकते तो आप साइंस के लायक नहीं हैं। अपने को उस लायक बनाइए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनसे प्यार लीजिए, अच्छा खाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। सो थैंक यू मेरे बच्चों, गॉड ब्लेस यू।